ओके, जैसे हम कुछ चीज़ कहते हैं ना कि मैंने खाया, है ना। मैं कल मार्केट गया, मैंने पिज़्ज़ा खाया या खाना खाया। ओके, कल सुबह मैं 6 बजे उठा था, फिर मैंने नहाया था, फिर मैंने पूजा की थी, फिर मैं मार्केट गया था, मैंने अपने लिए कपड़े खरीदे थे, फिर मैंने बाज़ार में खाना खाया था, मैंने उसको पैसे दिए थे, फिर मैं वापस आ गया था। राइट। अब मैं इसमें था लगाऊं ना लगाऊं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। कल तुमने जो भी काम किया ना, पास्ट में आप जो भी काम करते हो, उसमें होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। राइट। अगर मैं कहूँ कल मैं सुबह 6 बजे उठा था, मैंने नहाया था, फिर मैं बाज़ार गया था, ऐसे कहूँ, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठा, मैंने नहाया, फिर मैं बाज़ार गया, मतलब ये है कि मैं उस सेंटेंस में लास्ट में था लगाऊं या ना लगाऊं, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। मतलब ये है कि कल तुमने क्या क्या काम किया, कल क्या, आज सुबह का, पास्ट में जो भी किया तुमने, उसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इतना याद रखना, ठीक ना। मैंने नहाया, आई टुक बाथ, मैंने खाया, आई एट, मैं गया, आई वेंट। जाने क्या बोलते हैं, गो। मैं जाता हूं, आई गो, कहीं भी जाता, आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं कल स्कूल गया था, आई वेंट। मैं कल मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट स्टडी। कल मैं हॉस्पिटल गया था, आई वेंट टू हॉस्पिटल स्टडी। कल मैं दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली स्टडी। कल मैं दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली स्टडी। कल मैं हल्द्वानी गया, आई वेंट टू हल्द्वानी स्टडी। कल आप कहीं भी गए, है ना। जैसे मैं कुछ भी कहूँ, मैं कल पहले कॉलेज गया, फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी गया, उसके बाद मैं कहीं भी था नहीं लग रहा हूँ, याद ध्यान से सुना इसको। मैं कल सुबह 6 बजे उठा था, मैं 6 बजे उठा, मैं नहाया, फिर मैं मार्केट गया, फिर उसके बाद मैंने बुक्स खरीदी, फिर उसके बाद मैंने खाना खाया, फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी गया, फिर मैं वापस आ गया, कहीं भी था नहीं लगा था। अब मैं हर जगह था लगाऊंगा। कल मैं 6 बजे, सुबह 6 बजे उठा, मैंने नहाया था, मैं बाज़ार गया था, उसके बाद मैंने बुक्स खरीदी थी, फिर मैं लाइब्रेरी गया था। तो मतलब तो दोनों है ना। कल मैंने क्या क्या काम किया मैं वो बता रहा हूँ, उसमें सिंपल सी बात है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। ये वाला, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट। V1, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इस सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है ना। V1, V5, ओके। अब V1 के यूज कहाँ होता है, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, जो भी ठीक है ना। गो, वेंट, गॉन, गॉन का यूज कहाँ होता है, मैं चला गया हूँ, ठीक है ना। मैं जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरीडे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। मैं कल स्कूल गया था, आई वेंट स्कूल, कल मैं स्कूल गया, मैं कल स्कूल गया था, बात एक ही है। गॉन कहाँ पे यूज होता है, मैं स्कूल चला गया हूँ, वो स्कूल चला गया है ना। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वो मार्केट चला गया, गया है भी वहीं है, ठीक है ना। ही हैज़ गॉन, मैं तुम्हें बोलता है तुम्हारे पापा कहाँ हैं, चले गए हैं, ही हैज़ गॉन। हैज़ आएगा दूसरे के लिए, हैज़ अपने लिए, क्या तुमने खाना खा लिया, हैव ईटन फूड, हाँ मैंने खाना खाया, यस आई हैव ईटन फूड। ये हैज़ है वाले उसमें क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं भी फोकस दूसरे पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें इसका यूज दो जगह होगा सिर्फ, क्वेश्चन मार्क होगा जैसे नॉर्मल है, वो चला गया है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन, वो चला गया है, ही हैज़ गॉन, ठीक है, उसने बता दिया, ही हैज़ टोल्ड। अब इसमें क्या, अच्छा फिर उसके बाद क्या है, दूसरा यूज क्या है, ही हैज़ गॉन, एक तो चला गया, ही हैज़ ईटन, उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया। अब क्या, उसने खाना खा लिया था, वो चला गया था, वो चला गया है, वो चला गया था, इसमें अंतर नजर आ रहा है ना। मैं गया था, ओके।
मैं गया था। कल मैं बाजार गया था, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हो, मैं ये तो मैं शॉर्ट में, लेकिन जब तो पूरा कल मैं बाजार गया था, इसको पूरा ही लिख दो। चलो, कल मैं बाजार गया था, ओके। या फिर कल मैं बाजार गया, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। इस तरह का जो भी है, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। कहीं जाने के लिए टू का यूज होता है, मार्केट यस्टरडे। यस्टरडे आगे लगाओ, पिछले कोई बात नहीं। यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, ठीक है ना। ये है, मतलब कल मैं बाजार गया या मैं कल बाजार गया था। मैंने कोई भी चीज़ खाई तुमने, ठीक है ना, मैंने मोमो खाए या मैंने पिज़्ज़ा खाए, या मैंने पिज़्ज़ा खाया था या पिज़्ज़ा खाया, इसका मतलब एक ही है, एट आएगा सेकेंड फॉर्म ना। मैं गया, आई वेंट, मैंने खाया, आई एट एट टू। ये तो है इसका। अच्छा, दूसरा कि मैं अच्छा मैं कल बाजार, अच्छा मैं, अच्छा ये हो गया ना, मैं बाजार गया था, मैं बाजार गया, बात है क्या, मैं बाजार चला गया था, ठीक है ना। मैं बाजार चला गया था, ठीक है। मैं बाजार गया था, मैं बाजार चला गया था, इसका अंतर समझ लो पहले हिंदी में, अंग्रेजी अपना आ जाएगी, इंग्लिश रटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई अंतर नज़र आ रहा आपको? कल मैं बाजार गया था एक, मैं बाजार चला गया था। मैंने दूसरा ये है कि मैंने पिज़्ज़ा खाया, ठीक है ना, मैंने पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा खाया था या खाया, बात एक ही है ना, मैं था लगा रहा हूँ, ओके, इसमें ज़्यादा रटना नहीं। मैं कल बाजार गया, मैंने पिज़्ज़ा खाया, कल मैं बाजार गया था, मैंने पिज़्ज़ा खाया था, दोनों सेंटेंस एक ही है। आई वेंट मार्केट यस्टरडे एंड आई एट पिज़्ज़ा। और मैंने पिज़्ज़ा खा लिया था, ठीक है ना, ओके। तीसरे के मैंने पिज़्ज़ा खा लिया है। इस चीज़ को तुम हिंदी में समझ जाओगे ना, अंग्रेजी तुम्हें अपना आप आ जाएगी, ठीक है। कल मैं मार्केट गया, या मैं कल मार्केट गया था, एक है यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, और मैंने पिज़्ज़ा खाया, आई ईट पिज़्ज़ा, एट वर्ब के सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा, खाने पीने के लिए एक चीज़ और यूज होता है, ठीक है ना, ये ईट मीन्स खाने, तो पता है, उसकी जगह खाने की जगह टेक भी बोल सकते हैं। मैंने खाना खाया, आई ईट फूड या आई टेक फूड, और दूसरा एक और यूज होता है हैव, ठीक है ना। हैव की सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ हैविंग, हैज। अब क्या है कि खाने पीने के लिए तीनों चीज़ें, तीनों में से कुछ भी तुम्हें यूज कर सकते हो, ठीक है ना। मैं खाना खाता हूँ, आई एट फूड, कोई भी चीज़ खाता हूँ, तुम पिज्ज़ा खाते हो, आई ईट फूड, खाता हूँ मतलब उसमें हूँ करके तुम एम लगाने की जरूरत नहीं ना। कोई चीज़ आप, जैसे जो आप कहीं पर हो, मैं घर पर हूँ, मैं छत पर हूँ, मैं मकान कहीं पर हो, आप मैं क्लास में हूँ, आई एम इन द क्लास। कहीं पे होना एक चीज़ है, कहीं जाना दूसरी चीज़ है। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, मैं भी घर पर हूँ, ठीक है ना। और मैं जाता हूँ, जाना एक काम है, मैं खेलता हूँ, खेलना एक काम है, घर पर होना कोई काम नहीं है। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, वो घर पर है, ही इज़ एट होम, वो घर जाता है,
मैं घर जाता हूँ, ठीक है ना, मैं घर में हूँ और मैं घर जाता हूँ, घर जाना ही काम है, जहाँ पर जाना हो तो वहाँ पे आई गो, जैसे सिर्फ आई गो हो गया ना, गो का मतलब क्या, जाता और हूँ दोनों इसी में आ गया, ठीक है ना। गो मीन्स जाता और हूँ, इस हूँ के चक्कर में एम को नहीं खोजना, ठीक है ना। अब पढ़ाया जाता है कि एम मीन्स हूँ, एम मीन्स हूँ नहीं होता, एम मीन्स आप प्रेजेंट में किसी जगह पर हो, उसके लिए एम है। अगर एम मीन्स हूँ समझोगे तो मैं जाता हूँ की जगह तुम आई एम गो बोल दोगे, ऐसे नहीं। जहाँ पे आप कोई काम करते हो ना, कोई एक्शन है, खेलना कूदना उठना बैठना, ये अपना आप में एक एक्शन है, इसके आगे एम लगाने की जरूरत नहीं होती है, राइट। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं दौड़ता हूँ, आई रन, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, घर पर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मतलब ऐसे याद ऐसे रखो कि जहाँ पे कोई काम की बात हो रही है ना, एक्शन की बात हो रही है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं हम ना, जैसे इनके क्वेश्चन पूछेंगे, क्या तुम घर पे हो, आर यू एट होम, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, क्या तुम स्कूल में हो, आर यू इन द स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, राइट। एक्शन है, किसी काम के बारे में पूछूंगा प्रेजेंट में तो डू से होगा, अगर कहीं पर होने के बारे में पूछूंगा तो वहाँ पे इज आ रहेगा ना, या तो इज है, क्या तुम घर पे हो, आर यू एट होम, क्या तुम्हारे पापा घर में, इज योर फादर एट होम, क्या वे घर पे हैं, आर दे एट होम, क्या वे स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम्हारा भाई स्कूल जाता है, डज योर ब्रदर गो टू स्कूल। ये ऐसे समझा, बता क्या रहा था मैं, हाँ। अब पहले अच्छा तो मैं ये समझ में आ गया, कल मैं बाजार गया था, कल मैं बाजार गया, तो दोनों सेंटेंस एक ही है, मैं बाजार चला गया था। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये लग रहा है कि इसमें आगे पीछे भी कुछ और है। जब तुमने फ़ोन किया था उस टाइम मैं बाजार चला गया था, तुम्हारे घर आने से पहले मैं बाजार चला गया था, है ना। मैंने पिज़्ज़ा खाया था या मैंने पिज़्ज़ा खाया, ये यहाँ पे ना हम था लगाए नहीं लगाए, बात एक ही है। इसका मतलब क्या है, कल मैं मार्केट गया, मैंने पिज़्ज़ा खाया, यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, आई एट एंड आई एट पिज़्ज़ा, ये आ गया। अब खाने पीने के लिए ये सब अल्टरनेट है ना, मैंने पिज़्ज़ा खाया, आई एट पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा खाया, आई टुक पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा खाया, आई हैड पिज़्ज़ा, ठीक है ना। इन दोनों अल्टरनेट एक की जगह दूसरी यूज़ कर सकते हैं ना। जा तो लोग हैड यूज़ करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता हैड एक्चुअली क्या है, ये वाला हैड है वो, ठीक है ना। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, हैव आएगा, हैव के साथ क्या आएगा, आई हैव ईटन, क्या तुमने खाना खा लिया है, तो बोले हाँ मैंने खाना खा लिया, यस आई हैव ईटन। अब ईटन के जगह क्या लगा सकते हो, टेकन, हाँ मैंने खाना खा लिया, यस आई हैव टेकन, हाँ मैंने खाना खा लिया, यस आई हैव हैड फूड। कहना मतलब ये है कि ये वाला हैड है, एक हैव तो आएगा ही आएगा, जो नॉर्मली हम यूँ कहते हैं मैंने खाना खा लिया, मैंने नहा लिया, मैंने धो लिया, मैंने बता दिया, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, जो भी आपने कर लिया है वहाँ में हैव आता है, ठीक है ना। मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, मैंने उसको बता दिया, आई हैव टोल्ड ही, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। अब एक हैव तो आना ही आना है, उसके बाद दूसरा इसका सेकंड फॉर्म आता है, ठीक है ना। क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड, क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू टेकन फूड, क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू हैड फूड। हाँ मैंने खाना खा लिया है, यस आई हैव ईटन फूड, यस आई हैव टेकन फूड, यस आई हैव हैड फूड। क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन, हैव यू टेकन या हैव यू हैड, है ना। मैंने खाना खा लिया था, आई हैव, मैंने खाना खा लिया था, पहले इसको समझ लो कि मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खा लिया था, इस चीज़ को समझो पहले, ठीक ना। एकदम इंग्लिश में उसमें बनाने की कोशिश नहीं करना, पहले आराम से इसको मतलब समझ लोगे, इंग्लिश से समझ। मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था, मतलब इसमें एक सेंस ये आ रहा है कि
कोई चीज़ तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, उसके खाना बनाने से पहले खा लिया था। कल उसने मुझे अपने घर में खाने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं उसके घर में गया था, उसने पहले खाना खा लिया था। ये इसका सेंस बनता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे इस तरह से सेंस होता है तो वहाँ पे अब मैं लास्ट में था लगाओ नहीं लगाओ उसकी मर्जी से। कल उसने मुझे खाने पे बुलाया था घर में, जब मैं उसके घर पहुँचा उसने पहले ही खाना खा लिया। मतलब ये है कि उसके घर पहुँचने से पहले, मेरे उसके घर पहुँचने से पहले उसने खाना खा लिया था, या उसने खाना खा लिया, सेंस तो वही बना ना। तो ही हैड ईटन, यहाँ पे हैड आता है, ठीक है ना। मैंने पिज्ज़ा खा लिया था। अब तुम्हें अधूरा सेंटेंस समझ करके, एक्चुअली ये है कि अपने आप में अधूरा सेंटेंस है, ठीक है ना। मैंने पिज्ज़ा खाया था, मैंने पिज्ज़ा खा लिया था, ये अपने आप में एक अधूरा सेंटेंस है। कहने मतलब ये कि मैंने पिज्ज़ा खाया, मैंने खाना खाया। अरे खाना कब खाया, कोई बताओ तो सही। मैंने खाना, क्या तुमने खाना खाया? अगर मैं ये पूछूं कि आपसे क्या तुमने खाना खाया, इसका क्या होता है? तो या तो इसका आपको दो आंसर बताने पड़ेंगे, ठीक है ना। आंसर बताने के कि जैसे अभी खाने का टाइम है और मैं खाने के लिए पूछ रहा हूँ, तो अभी खाने का टाइम है, खाने का अभी पूछना, तो इसका क्या होगा? हैव यू ईटन फूड, तुमने खाना खाया क्या, खाना खा लिया क्या, खाना खाया, खा चुके हो, जो भी है। अगर मैं पूछूं कल शाम की बात हो, तुमने खाना खाया क्या, तो कल शाम की बात है तो उसमें क्या होगा? डिड यू ईट फूड, ठीक है ना। क्या कल शाम तुमने खाना खाया था? क्योंकि इसमें होता क्या है, आधी सिचुएशन हम लोगों को अंडरस्टूड होता है, पहले से पता होता है। जैसे मैं तुम्हें एक हफ्ते बाद कल पार्टी में मिला था शाम को, अब मुझे नहीं पता कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। दूसरे दिन मैं फ़ोन करके पूछूंगा क्या तुमने खाना खाया। एक्चुअली पूछना तो ये चाहता है क्या तुमने खाना खाया था। अब मैं पूछते नहीं, क्योंकि आधा तो अंडरस्टूड है भाई। मैं 1 महीने बाद मिला था, 5 मिनट तुमसे मुलाकात हुई, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया मुझे नहीं पता। अब मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ, अगर कल के बारे में, क्या तुमने खाना खाया, तुमने खाना खाया क्या। अगर पास्ट की बात है तो डिड यू ईट फूड, डिड यू ईट, डिड यू टेक, या डिड यू हैव, इसमें से कुछ भी लगाओ, ठीक है ना। ये तो हो गई पास्ट की बात। अब अभी की बात है, जैसे सपोज करो अभी मैं फ़ोन कर रहा हूँ, तुमने खाना खाया क्या। दोनों बार में वही सेंटेंस मेरा वही है। अगर तुम्हें ये पता है कि कब कौन से खाने की बात हो रही है, जैसे मैं भी घर में हूँ, तुम भी घर में है, तुम्हारे बगल में, तो भाई हम दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये पूछ भाई तुमने खाना खा लिया, तुमने खाना खाया क्या, ताकि अगर तुमने खाना खा लिया है तो मैं घर से निकलूँ, साथ में चलेंगे। अगर नहीं खाया तो तुम खा लोगे, तब तक का मैं वेट कर रहा तो अपने घर में आधे घंटे किस लिए। तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो वहाँ पे हैव यू ईटन फूड, ठीक है ना। हैव यू ईटन फूड, हैव यू टेकन फूड, हैव यू हैड फूड। इसका मतलब क्वेश्चन मेरा दोनों जगह एक ही था, तुमने खाना खाया क्या, लेकिन दोनों को अंडरस्टूड होता है, बाकी चीज़ें अंडरस्टूड है कि कौन से खाने की बात है। अगर पास्ट की बात है डिड यू ईट फूड, या अभी की बात है हैव यू हैड फूड, या हैव यू ईटन फूड, हैव यू टेकन फूड, ऐसे इसको समझना, ठीक है ना। ओके, तो सिमिलरली ये है, मैंने पिज्ज़ा खाया था, मीन्स ये है कभी की बात है, आज सुबह की बात है, कल की बात है, 2 महीने पहले की बात है, कोई बात है। तो आई एट पिज्ज़ा, मैंने पिज्ज़ा खा लिया था। अब दोनों में अंतर आ रहा है ना, मैंने पिज्ज़ा खाया था और मैंने पिज्ज़ा खा लिया था। अब जो खा लिया था इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ और चीज़ें हैं पीछे, या तुम्हारा आने से पहले, उसके जाने से पहले, मेरे खाना खाने से पहले, उसके घर आने से। जैसे मैंने कपड़े धोए थे, मैंने कपड़े धो लिए थे, ठीक है ना। मैंने लिखा था और मैंने लिख लिया था। इसका मतलब क्या है, तुमने मुझसे लिखने के लिए जब कहा ना, उससे पहले मैंने लिख लिया था। आई हैड रिटन बिफोर यू सेड मी। जैसे बोलो यार चल मैं पनीर लेके आ रहा हूँ शाम को, साथ में खाना खाएंगे, लेकिन मैंने उससे कहा भाई चल मैं पनीर लेके आऊँगा शाम को, पनीर बनाएंगे। लेकिन जब मैं घर पहुँचा उसने खाना खा लिया था, उसने पहले खाना खा लिया। ही हैड ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड होम। रीच्ड होम कहो या अराइव्ड बोलो, जो भी घर पहुँचने से पहले, ये है। उसने मुझसे कहा यार इसमें कुछ जैसे ऑफिस में है, तुम्हें बोला ठीक है यार, ये तुमको किसी ने बताया कि भाई इस लेटर में ये अमेंडमेंट कर देना और उसको भेज देना। अब कोई आदमी पहले गया
उसने पहले लेटर भेज दिया। अब तुम्हारा बॉस बोलता है तुमने अमेंडमेंट किया नहीं भाई उस लेटर में, तो तुम बोले सर उसने अमेंडमेंट करने से पहले उसने भेज दिया था, किसी और की बात बताओगे। ही हैड ऑलरेडी सेंड बिफोर अमेंडमेंट। तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि भाई आधी चीज़ अंडरस्टूड होता है ना, आधी, इसलिए कोई आप दोनों सेंटेंस एक बार बोलोगे तभी समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं। अभी तुमसे कहो भाई चलो ठीक है, बगल में दादाजी को खाने देगा, तुम खाना लेके गए, फिर तुम वापस लेके आ गए, तुम्हारी मम्मी मुझे भी क्यों वापस ले गए, तो बोला ही हैड ऑलरेडी ईटन, उन्होंने पहले खाना खा लिया था, है ना। तो बिफोर आई रीच्ड देयर इतना बोलने को आधी चीज़ें अंडरस्टूड होती है। तो ये ऐसी कोई सिचुएशन होती है वहाँ पे हैड का यूज होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लास्ट में था है या नहीं है इसको लेके तुम्हें आइडिया नहीं है। अभी ध्यान से सुनना, मैंने पिज्ज़ा खाया था, एक सेंटेंस ही हो गया, था या लास्ट में, आई एट पिज्ज़ा। मैंने पिज्ज़ा खा लिया था, आई हैड ईटन पिज्ज़ा। मतलब क्या है, तुम्हारे खाने से पहले, उसके आने से पहले, उसके जाने से पहले, तुम्हारा पैसे देने से पहले मैंने पैसे दे दिए थे। आई हैड गिवन मनी बिफोर यू आस्क, तुम्हारे पूछने से पहले। तो ऐसे समझना इसको, ठीक है ना। था से मतलब नहीं है। मैं स्कूल गया या स्कूल गया था, आई वेंट स्कूल यस्टरडे। मेरे पास मोबाइल था, मेरा भाई डॉक्टर था, सर में था आ रहा, मेरे पास मोबाइल था, आई हैड मोबाइल। अभी मेरे पास कोई मोबाइल है, आई, जिसमें अभी था वाला सेंटेंस बनाओ ना, मेरे पास मोबाइल था, आई हैड मोबाइल, ठीक है ना। मैंने पिज्ज़ा खा लिया था, आई हैड ईटन पिज्ज़ा। वो हर रोज़ दौड़ता था, अब इसमें भी था आ गया, हर रोज़ दौड़ता था। वो 2 किलोमीटर दौड़ा था, वो 2 किलोमीटर दौड़ता था, दोनों में अंतर है ना। दौड़ता था, कोई बचपन में कोई या तुम काम करते थे तो यूज टू, आई यूज टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मैं 2 किलोमीटर दौड़ा था। अब कल हो सकता है यस्टरडे आई वेंट टू स्टेडियम एंड आई रन 2 किलोमीटर, ठीक है। सेकंड, इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म है। अच्छा, हमें पढ़ाया गया था, अब बता दो इसमें क्या करोगे, वी वॉट टॉट, ठीक है ना, इसमें था। उसके बाद हमें सिखाया गया था, उसको पीटा जा रहा था, उसको पीटा गया था, ही वॉज बिटन, उसको पीटा जा रहा था, ही वॉज बीइंग बिटन। वो पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग, है ना। मैंने सोचा था, आई थॉट। तो ऐसे करके मतलब कई चीज़ें था करके हम नहीं समझ सकते ना, उसका मतलब नहीं समझोगे। वो पढ़ा रहा था, वो पढ़ रहा था, वो पढ़ा रहा था, ही वॉज टीचिंग, तुमने कहीं देखा तो कल वो पढ़ा रहा था, है ना। वो क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेल लिया था। कब खेल लिया था, जब मैं टीवी ऑन किया उसने खेल लिया था, जब मैं ग्राउंड में पहुंचा उसने खेल लिया था। ही हैड प्लेड ऑलरेडी व्हेन आई रीच्ड इन द, जहाँ में पहुंचे तुम लोग ना, इन द स्टेडियम। जब मैंने, उसने खेल लिया था, कब, जब मैंने टीवी ऑन किया वो खेल चुका था, ये ना, उसने खेला था कल के मैच में। ही प्लेड यस्टरडे, क्या उसने कल खेला था, डिड ही प्ले यस्टरडे, यस ही प्लेड, उसने खेला था। अब ये ऐसे समझोगे तो, ऐसे समझ के तुम्हें अंदर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे इसको समझना है, राइट। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम ये दो चीज़ में ना आपकी, ये आप इसका यूज़ समझ गए तो पूरा अंग्रेजी आपको समझ में आ जाएगी। इसमें भी क्या होता है, सिर्फ ये दो चीज़ें होती है, इन दो को समझना होता है ना। दो को मतलब वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म, इसका कहाँ यूज होता है, ये तो सिंपल है। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, आई एम टेकिंग, आई एम हैविंग, इसका यूज होता है। जैसे अब हैवी है तो हैविंग, हैविंग आता है, हैव से आया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, हैविंग का मतलब होता है खाने में, से हैव का बहुत सारा यूज़ होता है इसका, और बाकी चीज़ें हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी होता है, तो हैविंग का मतलब। तो ये चीज़ें अल्टरनेट होती है, किसी की जगह तुम कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अब क्या है, वेंट, गोट कहाँ है, मैं जाता हूँ। एक तो होता है, मैं गो का यूज़ कहाँ होता है वो बताता हूँ, ठीक है ना। एक तो यूज होता है कि गो मीन्स कोई भी हो, वर्ब फर्स्ट फॉर्म से मतलब मैं जाता हूँ, आई गो, ठीक है ना। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, बस इतना ही होगा, सेंटेंस पूरा है। मैं दौड़ता हूँ, आई रन, ठीक है। इसके बाद कुछ भी हो, मैं खाता हूँ, आई ईट,
इसका है। अब दूसरा यूज क्या होता है इसका, विल के साथ, क्या तुम जाओगे, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, ये गो की बात कर रहा हूँ, गो, क्या तुम जाओगे, विल यू गो, क्या तुम खाओगे, विल यू ईट, क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले। ठीक है। अब फर्स्ट क्या, दूसरा तो क्वेश्चन में पूछता है, क्या तुम खाओगे, क्या तुमने खाया था, डिड यू ईट, क्या तुम गए थे, डिड यू गो, है ना। क्या तुम मैं जाता हूं, आई गो, क्या तुम जाओगे, मैं जाऊंगा, आई विल गो, क्या तुम जाओगे, विल यू गो, क्वेश्चन में पूछने के लिए। और क्या तुम गए थे, डिड यू गो, गो का यूज बता रहा हूं। अब इसका सेकंड फॉर्म का यूज एक ही जगह होता है और बहुत ज़्यादा यूज होता है, सिर्फ जो भी आपने किया पास्ट में, मैंने ये किया, मैंने खाया, मैंने पढ़ा, मैंने लिखा, मैंने नहाया, मैंने धोया, मैंने खरीदा, मैंने खाना बनाया, मैं खाना पकाया, मैंने उसको पढ़ाया, मैंने खुद पढ़ा, है ना, पास्ट में, उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है ना। या फिर जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा डिड में, डिड मीन्स पास्ट के बारे में, जब भी क्वेश्चन पूछेंगे ना प्रेजेंट के बारे में, तो डू आता है, क्या तुम जाते हो, डू यू गो, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी, क्या तुम गए थे, डिड यू गो, क्या तुम्हारे पास पैसे थे, डिड यू हैव मनी। तो पास्ट में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो डिड से आएगा। ठीक है ना। और प्रेजेंट में डू से। अब क्या है, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का बता रहा था, सेकंड फॉर्म का एक यूज होता है, अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछता है डिड में, डिड मीन्स पास्ट ऑफ क्वेश्चन, तो उसका आंसर सिर्फ सेकंड फॉर्म में आया था। ठीक है। मैं गया था, आई वेंट, मैंने खेला था, आई प्लेड, मैंने खाया था, आई एट, मैंने पढ़ाया था, किसी को पढ़ाया, टीज टॉट, है ना, मैंने पढ़ाया था, आई टॉट, मैं गया था, आई वेंट, मैंने बताया था, आई टोल्ड, मैंने तुम्हें बताया था, आई टोल्ड यू। ठीक है ना। कोई भी है, मैंने उसको देखा था, आई सॉ हिम, कोई भी चीज़ है ना, जैसे ये है, मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, मैंने पढ़ा, आई स्टडीड, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैंने खेला था, आई प्लेड, मैं मदद करता हूँ, आई हेल्प, मैंने मदद की, आई हेल्प्ड, किसी को भी की ना, वो जब वो बीमार था उस टाइम मैंने उसकी मदद की, पास्ट की बात है ना, व्हेन ही वॉज सिक, बीमार था, मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की या मैंने उसकी मदद की थी, बात ही की। ठीक है ना। अब मैं खाना पकाता हूँ, आई कुक फूड, मैंने खाना पकाया था, आई कुकड फूड, क्या तुमने खाना पकाया, डिड यू कुक फूड, या मेक फूड प्रिपेयर। खाना बनाने के लिए तीनों चीज़ यूज़ कर सकते थे ना, क्या तुम खाना पकाते हो, डू यू कुक फूड, क्या तुम खाना पकाते हो, डू यू प्रिपेयर फूड, क्या तुम खाना पकाते हो, बनाते हो, मतलब बनाने भी हो जाता है ना, मेक, डू मेक फूड, खाना बनाना पकाना मान लीजिए। तो मैंने खाना बनाया पकाया, आई, इसमें सेकंड फॉर्म आ जाएगी ना, मैंने खाना बनाया, आई कुकड फूड, या फिर आई मेड फूड, या फिर आई प्रिपेयर्ड फूड। क्या तुमने खाना बनाया, डिड यू कुक फूड, डिड यू मेक फूड, डिड यू प्रिपेयर फूड। यस मैंने बनाया, यस आई कुकड, यस आई मेड, यस आई प्रिपेयर्ड। मतलब या तो कोई डिड से कोई क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर जब आएगा उसमें आंसर में सेकंड फॉर्म आएगा। ठीक है ना, ये याद रखना एक तो। और एक चीज़ और याद रखना है, डिड के बाद जब भी कोई वर्ब आता है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड का यूज कब होता है, पास्ट में क्वेश्चन पूछने के लिए। कौन से क्वेश्चन, एक्शन वाले। जैसे मैं पूछता हूं, क्या तुम कल कॉलेज में थे, क्या तुम कल कॉलेज गए थे। दोनों एक्शन अलग लेना, दोनों सवाल ध्यान से सुना। क्या तुम कल कॉलेज में थे, अब थे करके तुम कॉलेज में थे क्या, कल तुम कॉलेज में थे क्या, कल क्या तुम कॉलेज में थे कल। एक है कहीं होने के बारे में बोल रहा हूँ, जाने के बारे में नहीं, इसलिए कहीं पर थे या कहीं गए थे, दोनों अलग अलग सेंटेंस है। ठीक है ना। कहीं पर जैसे मैं घर में हूँ, आई एम एट होम, क्या तुम घर पे हो, आर यू एट होम। क्या तुम कॉलेज में हो, आर यू इन द कॉलेज। क्या तुम कॉलेज जाते हो, कॉलेज जाना एक काम है, तो डू यू गो टू कॉलेज। क्या तुम कॉलेज में थे, मैं घर पे था, आई वॉज एट होम, मैं कॉलेज में था, आई वॉज एट होम।
पास्ट में होने के बारे में बोल रहा हूँ, पास्ट में जाने के बारे में नहीं। जाना एक एक्शन है। जब भी हम प्रेजेंट में किसी काम के बारे में पूछते हैं, काम के लिए डू का इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम खिलाड़ी हो, आर यू प्लेयर। क्या तुम पढ़ाते हो, पढ़ाने का काम है, टीच जिसको बोलते हैं, डू टीच। क्या तुम टीचर हो, आर यू टीचर। टीचर होना कोई काम नहीं। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम खिलाड़ी हो, आर यू प्लेयर। ठीक है ना। तो ये ऐसे इसको याद रखना। वैसे पास्ट के लिए मैं घर में था, आई वॉज एट होम। मैं कॉलेज में था, आई वॉज इन द कॉलेज। मैं कॉलेज गया था, आई वेंट कॉलेज। क्या तुम कॉलेज गए थे, क्या तुम कॉलेज में थे। पास्ट के लिए क्वेश्चन पूछेंगे, प्रेजेंट के लिए क्या तुम कॉलेज में हो अभी, आर यू इन द कॉलेज। क्या तुम कॉलेज जाते हो, डू यू गो टू कॉलेज। कॉलेज जाना ही काम है। क्या तुम कॉलेज में थे, क्वेश्चन है, वर यू इन द कॉलेज, वर यू इन द कॉलेज स्टडी। क्या तुम कल कॉलेज में थे। क्या तुम कल कॉलेज गए थे। कॉलेज जाना ही काम है, गो। ठीक है। और पास्ट के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए डिड का यूज होता है। कौन से क्वेश्चन, जिसमें काम होता है, एक्शन होता है। एक्शन मतलब फिजिकली आपको उठ के जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ये काम होता है। कॉलेज में होना काम नहीं, कॉलेज में जाना काम होता है। कॉलेज में, क्या तुम कॉलेज में थे, वर यू इन द कॉलेज यस्टरडे। क्या तुम कॉलेज गए थे, डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे। क्लियर हो गया। क्या तुम कल हॉस्पिटल में थे, वर यू इन द हॉस्पिटल यस्टरडे। क्या तुम हॉस्पिटल गए थे, डिड यू गो टू हॉस्पिटल यस्टरडे। क्या तुम हॉस्पिटल में हो, आर यू इन द हॉस्पिटल। क्या तुम हॉस्पिटल जाते हो, डू यू गो टू हॉस्पिटल। ठीक है ना। ऐसे इसको समझना है। अब हैव का क्या है, जैसे हैव का दो यूज होता है। एक तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, नॉर्मली मैंने पहले भी बता रहा है, जिससे हमको मदद मिलती है कि हेल्प करने में, जानने में। जैसे आई इन दिल्ली, तो आई के बीच में डैश हो गया, तो इसका मतलब क्या है, आई इन दिल्ली। ठीक है। अब इसके बीच में मैं लगा दिया आई एम, तो इसका मतलब मैं दिल्ली में हूँ। अगर मैंने इसकी जगह वॉज लगा दिया, मैं दिल्ली में था। अगर मैंने इसको काट के विल लगा दिया, विल भी, मैं दिल्ली में रहूँगा। कहना मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलता है, हेल्प मिलती है कि कहना क्या चाह रहा हो। ठीक है ना। तो ये इसका मतलब होता है कि हेल्पिंग मतलब आपको ये पता चलता है कि मैं बोलता भाई व्हेन यू गो टू मार्केट। अब इससे क्या पता चलता है, इससे कुछ नहीं पता चलेगा। अगर मैं यहां पर लगाता हूं डू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुम मार्केट कब जाते हो। राइट। अब मैंने इसको हटा दिया, डी लगा दिया, तुम मार्केट कब गए थे। ठीक है ना। विल लगा दिया मैंने, तुम मार्केट कब जाओगे। तो कहना मतलब ये जो इसकी मदद से, जहाँ पर जो भी हम चेंज करते हैं इसकी हेल्प से, इससे हमको मदद मिलती है। इसका मतलब क्या है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब किया जाता है। इससे हेल्प मिलती है हमको कि काम हो गया है या होगा, अभी हो रहा है, फ्यूचर में होगा या हो गया है ना, तो या चल रहा है, तो उससे ये इससे मदद मिलती है, इसी से हेल्प मिलती है, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं है। ठीक है। तो ये अब सवाल है प्रैक्टिस की, समझ में आ गया तो प्रैक्टिस क्या है, मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, मैं दौड़ता हूँ, आई रन, जैसे भी ये लिखा है, जिसमें आई यू वी दे, इसके साथ एक ही चीज़ होगा ना। जिसमें क्या तुम पढ़ते हो, डू स्टडी। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या तुम लड़ते हो, डू यू फाइट। क्या तुम पीते हो, डू ड्रिंक्स। क्या तुम दौड़ते हो, डू रन। कोई भी काम है, जब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूंगा तुम डू करोगे। जब मैं तुमसे किसी और के बारे में पूछूंगा डज। क्या तुम्हारा भाई दौड़ता है, डज योर ब्रदर। तुम्हारा भाई, तुम नहीं, तुम्हारे लिए डू है, दूसरे के लिए डज है। ठीक है। जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे प्रेजेंट में, एक्शन होगा जिसमें काम होगा, तो उसके लिए डू का यूज होगा। क्या तुम ऐसा करते हो, नहीं कर। जब तुम्हारे डेली रूटीन के बारे में, डेली दिनचर्या के बारे में, आपके
डेली दिनचर्या में ये काम शामिल है कि नहीं है, उसके बारे में हमारे पास एक ही चीज़ है कि डू। मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हारा बारे में, तुम मुझसे पूछोगे मेरे बारे में, हम दोनों एक दूसरे के बारे में डू करके पूछेंगे, ठीक है ना। मैं पूछूंगा तुमसे किसी और के बारे में, दूसरे डज होगा, राइट। तो ये है। इसके बाद फिर जो भी इसमें आगे, जैसे हैव का है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड। मैं खाना खा रहा हूँ, जैसे जैसे खाना हो गया मैं बोलूँगा आई हैव ईटन फूड। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर डूइंग रहा हो, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। ओके, जैसे पढ़ लोगे मुझे बता देना, जैसे पढ़ लिया तुमने तो मुझे बताओगे सर मैंने पढ़ लिया, आई हैव स्टडी। तो मैं भी, कोई आदमी लिख रहा है, सर आई एम राइटिंग। ओके, लिख दिया तो मुझे बता देना। जैसे उसने लिखना खत्म हो गया वो क्या बोलेगा, मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन। कोई डांस कर रहा था, वो डांस करके बैठ गया, आई हैव डांस। कोई खाना पका रहा था, खाना, आई एम कुकिंग फूड। जैसे उसका खाना पीना बन गया, आई हैव कुकड फूड। कोई खाना खा रहा है, आई एम ईटिंग फूड। जैसे खाना हो गया, आई हैव ईटन फूड। ठीक है, ऐसे करके इसको समझना है, राइट।